धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पंजाब के दो सांसद, जी हां, पंजाब के दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज संसद में ऐसे जबरदस्त तरीके से भिड़ गए कि संसद को बंद करना पड़ा। जी हां, यह कहना कुछ गलत ना होगा कि पंजाब के दो सांसदों में आज ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई लोकसभा के अंदर कि संसद को बंद करना पड़ा, यानी कि लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। सवाल पैदा होता है कि कौन है दोनों सांसद और किस मुद्दे पर इनके बीच भिड़ंत हुई है और आखिर लोकसभा को स्थगित करने तक क्यों ले जाना पड़ गया। भाई, मामले को वैसे भी तो पैचअप कराया जा सकता था ना, बैठा के शांत कराया जा सकता था, लेकिन लोकसभा को स्थगित करने को क्यों विवश होना पड़ा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे और मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर से रूबरू हो जाइए। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। चेहरा देखती हैं आप समझ गए होंगे, ये हैं मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप जानते हैं किस तरीके से आखिरी दौर में राहुल गांधी ने एक पैंतरा चला था पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दलित जाति से आने वाले को मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको फायदा नहीं हो पाया और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अभी हाल फिलहाल में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें ये जीत कर आए हैं, यानी कि पंजाब की धरती पर कांग्रेस ने बढ़िया जलवा कायम किया है। भाजपा का वहां पे खाता तक नहीं खुल पाया है। तो उन्हीं में से एक हैं चरणजीत सिंह चन्नी। आज वो संसद में बजट सेशन को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर अपनी बात रख रहे थे और उसी दौरान उन्होंने मुद्दा उठा दिया इमरजेंसी का और कहने लगे कि अमृतपाल, जी हां, अमृतपाल सिंह तो आप जानते ही होंगे, जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं, जिसको जेल में डाल रखा है असम की डिब्रूगढ़ की, जिस पे एनएसए लगा रखा है और वो जीत के आया है खंडूर साहिब से। कितना खुलकर ये सिख सांसद, जबकि कांग्रेस के हैं और वो कांग्रेस का भी नहीं है, वो निर्दलीय जीत के आया है और उस पर एनएसए लगा हुआ है, खुलकर कैसे उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। काश ऐसा ही बयान किसी ने जम्मू कश्मीर की जो एक सीट से जीत के आए हैं रशीद इंजीनियर, वो भी जेल में बंद है, उनके हक में भी उठाया होता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई जिसने बेन सिंह का हत्यारा जो है राजवाना, उसको फांसी की सजा आज तक नहीं दी गई है क्योंकि पूरी सिख कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम है, जम्मू कश्मीर की धरती का हो या कहीं और का हो, उसके लिए उतनी मजबूती से उनके नेता आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो इस संदर्भ में इस तस्वीर को गौर से देखिएगा कि कितनी दिलेरी से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी पार्टी का ना होने के बाद भी अमृतपाल सिंह के हक में आवाज़ उठाई और आगे वो सीधे बीजेपी को बताने लगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज के घोड़े हैं। उन्होंने भी ऐसे ही कि यहाँ सरकार बनाई और फिर बाद में देश के ऊपर कब्जा कर लिया और ये लोग भी आज ऐसा ही कर रहे हैं। और उस दौरान बीजेपी का एक सांसद भड़क गया, वो पहले आप सुनिए फिर आपको बताऊंगा। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बिट्टू जी, आपके पिताजी
शहीद हुए थे। माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप अपनी आपको बात कह दूं, वो कंप्लीट उस दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय सदस्य- राहुल गांधी जी की माननीय तरफ देख सदस्य रहा से है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय पर्सनल चेयरमैन टिप्पणी जी, न करें। आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तटकरे माननीय जी, चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने आज मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे मैं हैं? माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूँ, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं कोई ये भी पहले विषय न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा, उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, मैं बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, What is going on? मैडम ये क्या हो रहा है? उनको बोलने मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। देख और सुन लिया आपने, चरणजीत सिंह चन्नी ने मुद्दा उठाया। बिट्टू रवनीत सिंह बिट्टू, आप जानते ही हैं, पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर से जीत के आ गए और अब बीजेपी के वो सांसद हैं। और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई कि रवनीत सिंह बिट्टू ने यह तक ऐलान कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी से कोई बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे पंजाब के अंदर नहीं है, और अगर ये बात झूठी निकली तो वो अपना नाम तक बदलवा लेंगे। लेकिन हालात को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो भी आप जानते हैं, और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब मीडिया इसको खबर कैसे दिखा रहा है वो आपके सामने रखते हैं। हर कोई ये बता रहा है कि भाई रवनीत सिंह बिट्टू ने कह दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी भ्रष्टाचारी है और उसकी जांच कराई जाए, अगर आरोप गलत निकलेंगे तो अपना नाम बदलेगा। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि भैया हंगामा इतना ज़बरदस्त हुआ है, इतना भयंकर तरीके से हालात लोकसभा के अंदर पैदा हो गए कि लोकसभा को स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक के लिए। बड़ी खबर यही है कि लोकसभा स्थगित की गई है। वो एंगल आ नहीं रहा था जो मीडिया बता रहा है। हमने कहा इस एंगल से आपको रूबरू ज़रूर कराया जाए कि लोकसभा स्थगित हुई, पंजाब के धरती से आने वाले 2 सांसद जब आपस में भीड़ पड़े। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।